केस खत्म नहीं हुआ है अभी केस तक। खत्म नहीं हुआ है। नहीं, इस कांड में अब इनको एनएसए नहीं लगेगा। फिर दोबारा कोई ऐसा मसला अगर होता है तो एनएसए लग सकता है। मनीष कश्यप के सभी चाहने वाले, उसके प्रशंसकों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, आज फाइनली मनीष कश्यप रिहा होने वाले हैं और इस मामले को, मनीष कश्यप के मामले को शुरू से लेकर अभी तक देखने वाले पटना हाई कोर्ट के वकील एसके मिश्रा सर हमारे साथ हैं। और सर ने जून में ही कह दिया था कि दिसंबर के आसपास मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं। सर, फाइनली आपने कहा और दिसंबर में बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, दिसंबर में तो निकल ही रहे हैं वो। माननीय उच्च न्यायालय ने कल बेल उनको दे दिया जी, और उम्मीद है कि कल वो बाहर, माने आज 22 तारीख है। अनुमान लग गया था सर कि दिसंबर में बाहर आ जाएंगे। जब वो पटना में उनको स्टे कर दिया गया था, तमिलनाडु जो पुलिस वहाँ बेल होने के बाद यहाँ प्रोड्यूस की उनको, अगर जी, उसके बाद मैडम सारिका वालिया ने उनको स्टे कर दिया पटना में, जब तो ये लग गया था कि मनीष को बेल मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि बिहार में आ गए हैं। तमिलनाडु में रहने से दिक्कत हो रहा था कि वहां से पेश नहीं हो पा रहे थे वहां पे वो, और जो एक्चुअल फैक्ट्स था वो हम लोग के बीच नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जब उनके यहाँ आने के बाद से जो एक्चुअल फैक्ट्स है सामने आया, और बहुत अच्छी बात है ये तो कि बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कुल कितने मामले थे और कितने मामलों में उसे बरी किया जा चुका है, कितने मामले में अभी तक मामला फंसा हुआ है? सर, लगभग 13 मामले थे दोनों जगह मिला के जी, और सब में लगभग बेल हो गया। सभी में लगभग बेल हो चुका है। सर, तमिलनाडु वाला जो भी मैटर था उसमें सर पूरी तरह से एकदम से सफाया हो चुका है। नहीं, सफाया नहीं होता है ना, बेल का मतलब सफाया नहीं होता है जी। बेल मिलता है कि आप अपने डिफेंस को लाइए, आप अपने पक्ष को न्यायालय में रखने के लिए आपको आजाद किया गया। केस खत्म नहीं हुआ है अभी केस तक, खत्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक आप आइज ऑफ लॉ में हैं और आपको अभी ये मौका दिया गया है कि अपनी बात न्यायालय में रखिए, आप सरेंडर कीजिए न्यायालय में, बेल कंफर्म कराइए और अपनी बात रखिए और ट्रायल फेस कीजिए। उसके बाद न्यायालय ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये तय करेगा कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। अगर दोषी हैं सजा होगा, निर्दोष है बाहर हो जाएंगे, फिर आप बरी हो जाएंगे। तो क्या सर अभी भी मतलब मनीष कश्यप को कोर्ट के दरवाजे तक जाना पड़ेगा समय समय पर? जब जब डेट मिलेगा उनको वहां आना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से एनएसए लगाया गया था और उसमें इतना सारा वक्त लगा, तो सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति पर एक बार फिर से एनएसए लगाया जा सकता है कि कहीं पर किसी प्रकार की जो वो एनएसए की जो सर शर्तें हैं, तो क्या उसको देखते हुए एक बार फिर से लगाया जा सकता है अगर इस तरह की हरकतें पाई जाती? एनएसए में कोई शर्त ऐसा नहीं होता है कि आपको फिर से लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। आप फिर कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा कांड फिर कर दे रहे हैं आप, और ऐसा लगता हो सरकार को कि इनसे राज्य सरकार को खतरा है, एनएसए लगा देगा आप पर। एनएसए मतलब डिटेंशन होता है कि आपको रोक के रखा गया है, आपको वहां प्रताड़ना नहीं मिल रही है कि आपको जेल में खाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके बाहर रहने से, मैंने समझ लिया था कि होम अरेस्ट हो गया वो, इन अपने घर में नहीं, कहीं भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट नहीं कहेंगे उसको, डिटेन किया जा सकता है आपको, कि आपके बाहर रहने से खतरा है इसलिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाना आपको है, ये सरकार कर सकता है। तो इस कांड में अब इनको एनएसए नहीं लगेगा। फिर दोबारा कोई ऐसा मसला अगर होता है तो एनएसए लग सकता है, किसी पर, हम पर भी, आप पर भी, कहीं लग सकता है। मनीष पर ही क्यों लगेगा, किसी को लग सकता है। पहली बार जो सर एनएसए लगा, क्या लग रहा था कि वो सच में इस तरह की बातें थी या फिर इसे राजनीतिक जो सर रूप दिया जा रहा था कि एकदम से उसे एक साजिश के तहत लगाया? तो हम कई बार ऐसा बोल चुके थे पहले भी, आज भी हम बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा था, तमिलनाडु सरकार की ड्रामा थी कि वो एक बिहारी को वहां कैद कर रखे, लेकिन वो अपनी शर्तें पूरा किए और बाहर छोड़ दिए उसको। उनको लगा था कि नहीं अब इनसे खतरा नहीं है तो बाहर निकाल दिया गया। तो ये आलोचना करना तो अभी समय नहीं उसके लिए है। एनएसए का टेंडर पूरा हुआ और वो बाहर निकल गया वहां से, कोई उसमें मसला नहीं है। वो एनएसए कोई कैद नहीं था, सजा उसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि एनएसए चलता रहेगा, सजा होता, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। जो बाकी केसेस इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट के हैं वही चलते रहेंगे। उसी मनीष को तारीख पे कोर्ट में आना पड़ेगा और यह हो सकता है थाना में भी इकोनॉमिकल ऑफेंस जाना पड़ जाए, उनको यूनिट में जाना पड़े, वहां आदेश देने पड़े उनको। ये तो तय बाद में होगा, अभी देखा जाएगा। तमाम तरह की बातें चल रही है कि मनीष कश्यप की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो चुकी है, बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं इसे एक जननेता के तौर पर देखना चाह रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, जननेता तो सही। वो मनीष ने जो भी कुछ रिपोर्टिंग किया है आप उसको एनालाइज कर लीजिए, आप देखिए। फिर वो ग्राउंड जीरो से जाके जो कमियां थी वो दिखाता था। सड़क खराब है उसने दिखाया, स्कूल में पढ़ाई नहीं रही वो दिखाया, यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है उसने वो दिखाया, कोई सरकारी काम में अगर लैचेज है वो दिखाया, कहीं रिश्वत लिया जा रहा है वो दिखाया, गरीबी कहीं, तो क्या गलत है ये? उसने सरकार को हमेशा आगाह किया कि आपके द्वारा दिए गए फंड का यहाँ मिसयूज हो रहा है, आप इस पे सचेत रहे वो। लेकिन सरकार ने इसको गलत ढंग से ले लिया।
तो कहीं नहीं कि सरकारी महकमे से ही ये गलती हो रही थी, जो अपनी गलती सुनना नहीं चाह रहे थे। अब मनीष को डाल दिया गया, कस्टडी में डाल दिया गया वो। तब उसने आवेश में आए कहा था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरकार गिराने की क्षमता रखते हैं। अब बड़ा पिंच किया सरकार को, तो भैया रहेगा बाहर तो सरकार गिरा देगा वो। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू था इसमें, लेकिन खैर न्यायालय ने इसको अच्छी तरह समझा और मनीष को बेल दिया। सर, इन चीजों को जो आपने बताया कि सरकार की कमियों को अगर उजागर करना है तो भारत का कोई भी एक आम नागरिक कर सकता है, या फिर इसके लिए सर जरूरी है कि वो एक पत्रकार ही हो? संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को मिला हुआ है जी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 में, कि आपको अपने को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी मिली हुई है। जो आप सोचते हैं वो बोल सकते हैं। यही भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां लिबर्टी ऑफ स्पीच हम लोग का है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं सरकार के, लेकिन आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आप दंगा नहीं फैला सकते हैं, आपके बोलने से कहीं मारपीट हो जाए वो अपराध है, वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो सरकार आपको बुलाती है सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए। आप सुझाव सलाह दे सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अब उसको चैलेंजिंग वे में नहीं, धमकी देते हुए नहीं, गोली मार देंगे वो कर देंगे, ये सब नहीं कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। आप सोशल मीडिया में जब आप बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपकी बातों को कई लोग सुन रहे हैं और समाज से प्रभावित होता है। सरकार ने यही समझा कि इनका बोलना जो है वो कहीं ना कहीं उत्तेजित कर रहा है युवा को, इसलिए इनको अंदर किया जाए। सर, जिस प्रकार से अभी मनीष कश्यप जैसे बड़े पॉपुलर फेस को अंदर कर दिया गया था, तो इसके बाद से तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, तमाम जो इस तरह के सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो सर उनमें थोड़ा सा ये हो गया, खौफ हो गया इन चीज का कि अगर हम अपनी आवाज प्रखरता से उठाते हैं तो हमें मनीष कश्यप की तरह अंदर भेजा जा सकता है। तो सर उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, और क्या लगता है कि मनीष कश्यप के आने के बाद इन लोगों को हौसला मिलेगा? देखिए, जितने भी यूट्यूबर अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। कि हम देखते हैं 90% यूट्यूबर हिंदी नहीं बोल पाते हैं और हिंदी में इंटरव्यू कर रहे हैं आप, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, फिर भी कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, तो इससे इमेज खराब होता है उस चैनल का और लोगों के बीच बड़ा खराब मैसेज आता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। आज मैंने मशरूम की तरह ग्रो कर गया यूट्यूबर, कुछ भी होता है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, कुत्ता मर गया वो दिखा रहे हैं, गाय मर गया वो दिखाते हैं, और तमाम हेडिंग लगा जाते हैं, बसाहा बैल शंकर भगवान की मौत हो गई, क्या लिखते हैं वहां पर। ये बेवकूफी है, ऐसे न्यूज को स्प्रेड ना करें जो कि समाज में मैसेज खराब जाए। थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए मास कम्युनिकेशन का भी मीडिया में आने के पहले, और वो करके आप आए। अदरवाइज 2400 यूट्यूब बंद कर दिए गए सरकार द्वारा, आगे उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। जो दिखाइए सच दिखाइए, और सच को बड़ी आप दिखाइए, लेकिन धमकी मत दीजिए उसमें आने के बाद। हम देखते हैं कि गाली गलौज सब लोग करता है मीडिया पर आने के बाद, कभी कोई धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है, कभी सरकार को गाली दे रहा है, कभी लालू यादव गाली दे रहा है, तो ये सब गलत चीजें होती है। इन चीजों से बचना चाहिए आदमी को। एक स्वस्थ पत्रकारिता करिए, आपका समाज में स्वागत है। सर, जिस प्रकार से फाइनली बाहर आ रहे हैं मनीष कश्यप, तो एज अ लीगल एडवाइजर होने के नाते आप सर उसे क्या एडवाइस देंगे कि किन चीजों पर वो कमांड करे, किन चीजों से बचे? पहले बाहर तो आ जाए वो जी, पहले वो बाहर आ जाए, खुल के बैठ के बात करें हम लोग, उसके बाद सलाह की बात हम लोग करेंगे। वैसे मनीष को सलाह की जरूरत नहीं है, वो बहुत मैच्योर्ड ब्रेन का आदमी है, जो भी करता है सोच समझ के करता है वो आदमी, इसलिए उसको सलाह की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मनीष के पास एक अच्छी टीम है, मनीष का भाई भी है, काफी अच्छा एक्टिव लड़का है वो, और भी बहुत लोग साथ में इसके हैं सलाह देने वाले। हम लोग के पास समय कहाँ मिलेगा सलाह देने, हम लोग खुद कानूनी सलाह दे सकते हैं, सामाजिक सलाह हमारे पास नहीं मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।